गोवर्धन विलास थाना क्षेत्र में हुई युवक की मौत के बाद माता पिता ने जताई हत्या की आशंका। कलेक्ट्रेट में आईजी को सौंपा ज्ञापन। दरअसल गोवर्धन विलास थाना क्षेत्र में जुलाई माह में दीपक साल्वी नामक युवक की सड़क हादसे में मौत हो गई थी, लेकिन मृतक के परिजनों का मानना है कि दीपक की सड़क हादसे में मौत नहीं हुई थी, उसकी हत्या करवाई गई है। इस संबंध में मृतक के माता पिता ने पूर्व में एसपी को भी रिपोर्ट देकर हत्या की जांच की मांग की थी, मगर अभी तक किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं होने पर मृतक के माता-पिता ने आज आईजी को ज्ञापन सौंपकर पूरे मामले की जांच करवाने की मांग की है। का भाई जो मर गया उसका भाइयों में छोटा ये संजय साल्वी, दिलखुश साल्वी, हितेश साल्वी और राजेंद्र साल्वी और संजय का दोस्त कपिल मीणा, ये लोग संजय ने पार्टी में बुलाए थे। और मेरा भाई बापू बाजार में नौकरी कर रहा था जूते वाली दुकान पे, तो संजू ने फ़ोन किया था कि दीपू में सिलेक्शन हो गया, तेरे को आना ही पड़ेगा, इन करके बुलाया। फिर सेठ जी के पास 1000 रुपये लेके गया और खाने के उनके लिए 3 टिफिन लेके गया है। फिर इन लोगों ने वहाँ रूम पे गए, फिर इन लोगों ने पार्टी की है। फिर इसके बाद 10:30 बजे मेरे भाई पे मैंने फ़ोन किया था, भाई क्या कर रहा है, यूँ करके फ़ोन किया। तो उसने बोला कि जो कुछ नहीं, मैं काम पे काट दिया। मेरा भाई ने नशे में था, कुछ भी नहीं था। फिर ये संजय साल्वी रात को 2 बजे एक्सीडेंट हुआ, यूँ खबरें मिली, पर हम सब सो रहे थे, हमको पता नहीं था। फिर इसके बाद मैंने संजय पे फ़ोन किया। संजय ने कहा कि दीपक बोल नहीं रहा, बेहोश हो गया, गज्जू जल्दी से आ जाओ, 2800 रुपये भेजे। इसके बाद पैसे नहीं बोला मैंने। और फिर संजय ने यूँ का एक्सीडेंट है, तो हम रोने में 2 दिन तक घूम रहा। मैं समझा कि मेरा भाई बेहोश हो गया, कोमा में चला गया, तो होश में आ जाएगा तो बता देगा, मारा होगा तब भी या गिर गया होगा तब भी बता देगा, यूँ समझा। इस धुन में फिर इसके बाद भाई उसी टाइम मर गया था। इन लोगों ने ये सब ड्रामा किया था। मेरे पापा ने बोला गोवर्धन विलास में कि ये मेरे बच्चे का मर्डर है, तो वहाँ उन सर ने, तो उन्होंने बोला ये तेरे को दिख नहीं रहा एक्सीडेंट। फिर मेरे पापा पे दबाव डाला, मेरे पापा ज़्यादा बोल नहीं पाए। फिर इनके बाद संजय ने कहा कि ये एक्सीडेंट है, तो हमने एक्सीडेंट मान लिया था। अब आप किस चीज़ की मांग करते हो? हम इस चीज़ की मांग चाहते हैं, मेरे भाई की हत्या इन लोगों ने ड्रामा किया है, एक्सीडेंट में साबित करवा दिया। हमको शक है, गुमराह करके इन्होंने मर्डर कर दिया। और शादी की थी मेरे भाई ने 1 साल पहले, वो हमको पता नहीं था। संजय साल्वी, मेरा भाई मर गया 3 दिन बाद आके बता रहा था फोटो कि अंकल और ये पापा को बता रहा था कि तुमको पता है दीपक ने ऐसा काम किया। हमने ना बोला हमको नहीं पता है यूँ। तो फिर उसने बोला कि ये कोर्ट मैरिज की है यूँ। तो फिर ये 2 महीने के बाद उदयपुर आया। इसके बाद मेरे बेटे का मार दिया, मेरा बेटा इसने। किसने मारा? ये संजू बताए किसने मारा। आपको किसने बताया? आपको किसने बताया? किसने? संजय बता रहा था, यूँ कह रहा था मैं क्या करता, मेरे को धमकाया, मेरा बेटा कैसे मर गया। तो इसने बोला कि मैं बता, मेरे को मारते, यूँ बोल के गया घर पे आके यो संजय। तो उसके बाद आपने संजय के खिलाफ कोई रिपोर्ट दी क्या थाने में? दी है हमने रिपोर्ट, एसपी साहब को दी थी। तो रिपोर्ट हमारे कोई अभी तक कोई कार्रवाई नहीं, कोई सुनवाई भी नहीं हुई है। संजय ने बुलाया, मेरी नौकरी आ गई है, तू दीपक आ रूम पे यूँ करके। तो दीपक ने बोला मेरे पास पैसा नहीं है, मैं नहीं आऊँगा। तो उसने बोला नहीं तेरे को आज ही आना पड़े यूँ करके। से 7 बार फोन किया, फिर भी दीपक ने ना बोला। जबरदस्ती दीपक को बुलाने गया, सेठ के पास 1000 रुपये लिए दीपक ने और 3 टिफिन मंगाई खाने की। फिर रूम पे 2:30 बजे बोलता है कि दीपक का एक्सीडेंट हो गया। हमको मालूम नहीं है, हम तो सोए थे, लेकिन वाया से मतलब ग्रुप में से मतलब आवाज आती है। फिर मेरे काकी है, वो आके कहती है कि दीपक का ऐसा हो गया यूँ, लेकिन उसका एक्सीडेंट नहीं है, उसका मर्डर है। क्योंकि अगर एक्सीडेंट होता है तो उसके सिर पे लगती है, कानों पे लगती है, उसके शरीर पे कहीं चोट नहीं है, उसके सिर पे ही चोटें लगी हुई है। अगर एक्सीडेंट होता है 2 चोट लगती है, 3 चोट लगती है, 4 चोट लगती है, उसके सिर पर कई चोटें हैं। मेरे हाथ जोड़कर विनती है कि मेरे को न्याय मिले। एक बाबूलाल साल्वी करके हैं, खेरवाड़ा साइड से, नया गांव कुछ गांव से हैं। उनके बेटे दीपक साल्वी का उनको आशंका है कि उनका मर्डर हुआ उसका। इस संबंध में वो आए थे और उनकी तरफ से हमने पहले एसपी को रिपोर्ट दी थी, जिस पर ना तो एफआईआर दर्ज की गई, ना उस पर कोई कार्रवाई हुई। जिस पर दोबारा फिर हमने आज आईजी साहब के सामने परिवाद पेश किया है कि भाई उस पर एफआईआर दर्ज किया जाए और उस पर विस्तारित रूप से तफ्तीश की जाए, ताकि पता चल सके कि भाई उसका मर्डर हुआ है क्या हो, उनको जो आशंका है वो पूरी हो सके। ये जुलाई का है, जुलाई 2023, गोवर्धन विलास थाने का। अभी तक ना तो इनके कोई बयान वापस, जो एसआई साहब है वहाँ गोवर्धन विलास में, ना इन्होंने कोई बयान लिए। 1-2 बार इन्होंने फ़ोन भी किया था शायद तक, तो कोई बयान वगैरह तो लिए नहीं, उनसे कोई पूछताछ दोबारा नहीं की गई। उससे पहले इन्होंने कोई रिपोर्ट दी थी, उस पर इन्होंने कोई एक्सीडेंट का मैटर बना के और उस पर एफआईआर दर्ज करके और शायद उसमें कोई चालान पेश कर दिया था। उन्होंने कहा भाई वो हो गया, इसलिए अब दोबारा कोई तफ्तीश नहीं करेंगे इस तरीके से। तो इस
इस संबंध में इसलिए आज आईजी साहब को परिवाद दिया कि उसमें मर्डर में एफआईआर दर्ज करके इस पर अनुसंधान किया जाए। क्या सूचना दिया? आईजी साहब ने बताया कि यहाँ एक बार थाने से दिखवा लेते और अगर होगा तो उस पर एफआईआर दर्ज करवाने का आदेश।